हाय, ये है फोटोशॉप लर्निंग ट्यूटोरियल चैप्टर 9। इसमें हम जानने वाले हैं इमेज साइज कमांड और इमेज साइज के बारे में, जो हमारी ड्राइव में इमेज ऑक्यूपाई करती है स्पेस, उसके बारे में, है ना। और रेजोल्यूशन, जो हमने एक बार क्रॉप टूल जब देखा था, तो क्रॉप टूल में विड्थ, हाइट और रेजोल्यूशन सेट करने का ऑप्शन हमने छोड़ दिया था क्योंकि रेजोल्यूशन नहीं पड़ा था। तो आज थोड़ी बात रेजोल्यूशन के बारे में भी करेंगे, क्योंकि जब आपको इमेज प्रिंट करानी होगी तो शायद हो सकता है कि आपको रेजोल्यूशन सेट करके देना पड़े और आपको पता ना हो कि यार कौन सा रेजोल्यूशन मैं रखूं। तो थोड़ा सा आइडिया रेजोल्यूशन और इमेज साइज के बारे में हम ले लेंगे आज। तो देखो यार, सबसे पहले हम इमेज की बात कर लेते हैं। जब हमारी इमेज फोटोशॉप में फोटोशॉप में नहीं, हमारी जो भी इमेज होती है वो यार छोटे छोटे पिक्सल्स से मिलके बनी होती है। पिक्सल्स क्या होते हैं? पिक्सल्स का फुल फॉर्म होता है पिक्चर एलिमेंट, है ना, या फिर शॉर्ट फॉर्म होता है पिक्सल्स, है ना। ये चीज क्या होती है? ये स्मॉल स्क्वायर बॉक्सेस होते हैं, है ना। स्क्वायर स्मॉल बॉक्सेस दिख गए। अब ऐसा नहीं हो सकता कि यार एक पिक्सल दो कलर का है, नहीं, एक पिक्सल एक कलर का ही होता है। और ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे पिक्सल्स मिलके कंटिन्यूअस स्टोन इमेज बनाते हैं, जैसे कि यार ये। अब यार दूर से देखने पे तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि यार स्क्वायर पिक्सल से बनी होगी, बट हाँ, ये स्क्वायर पिक्सल से ही बनी हुई है ना, पिक्चर एलिमेंट जिसे हम कहते हैं। तो हमारी सारी इमेजेस हम जो भी फोटोशॉप में खोलेंगे वो सब पिक्सल बेस्ड होगा, ठीक है। उस सब में हम जब जूम करेंगे तो हमें पिक्सल ग्रिड भी देखने को मिलेगी। यार ये पिक्सल ग्रिड बस हेल्प कर रही है हमें पिक्सल्स को आइडेंटिफाई करने में कि यार ये देखो, ये पिक्सल्स है ना। ये हम जब भी थोड़ा ज़्यादा जूम कर लेते हैं ना, 600 800 ऐसे परसेंट, तो आ जाती है, ठीक है। अब जूम, पहली बात तो यार नीचे देखो यार कितना परसेंट जूम कर रखा है, यहाँ पे नीचे दिख रहा है। और हमें यहाँ पे, जहाँ पे हमारी टाइटल बार होती है, यहाँ पे भी दिख रहा है कितना परसेंट जूम कर रखा है। और जूम का तो खैर हमें पता ही है, मैंने बता रखा है। नहीं तो यार वीडियो जाके देखो अच्छे से, पहले ही चैप्टर में बताया था, हैंड टूल, जूम टूल, है ना। तो देखो जूम का तो यहाँ पे आ गया, है ना। तो जितना हम ज़्यादा जूम करेंगे उससे हमें पिक्सल ग्रिड दिखती है और उतनी ही बड़ी दिखती है। तो हमने देख लिया यार, अगर फोटोशॉप के अंदर हम हैं तो हमें स्क्वायर पिक्सल्स ही दिखने वाले हैं हर इमेज में, चाहे वो वेक्टर बेस्ड हो, चाहे वो पिक्सल बेस्ड हो, चाहे वो एडिटेबल टेक्स्ट लेयर हो, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। तो ऐसे ही काम करेंगी चीज़ें फोटोशॉप में। अब हम देख लेते हैं कि यार देखो इमेज साइज जो होती है वो कैसे। अब देखो मेरी जो ये इमेज है ना, ये मेरी इमेज है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, यार देखो कोविड-19 है तो यार हाथ धो लेना ढंग से। उसके बाद हम मार्की टूल सेलेक्ट कर रखा है मैंने। मैं एक बार इसकी विड्थ चेक करूंगा, विड्थ है 3945 पिक्सल्स। और एक बार मैं हाइट चेक करूंगा, हाइट है 3454 पिक्सल्स, ठीक है। अब देखो यार, मैं ऊपर इमेज में इमेज साइज में जाऊंगा, है ना। तो यार देखो मेरी डायमेंशंस आ गई यहाँ पे। तो डायमेंशंस जो मैंने अभी चेक की यार, ये वही थी, है ना। और रेजोल्यूशन इसने बता दिया कि यार आपका रेजोल्यूशन जो है वो 72 है, ठीक है, पिक्सल्स पर इंच। कोई बात नहीं, है ना। और इमेज साइज मेरी 39 MB इसने मुझे बता दी। फिलहाल के लिए मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। यार अब देखो डायमेंशंस की बात पहले कर लेते हैं कि ये है डायमेंशंस, है ना। अभी मैंने बता दिया था कि कितने पिक्सल्स हैं। तो अब चेक कर लेते हैं एक बार डेफिनेशन। यार इमेज साइज कैलकुलेट कैसे होगी? इमेज साइज पहले तो डिस्क्राइब क्या करती है यार, तो पिक्सल डायमेंशंस हैं, ठीक है। ये जो दो डायमेंशंस मैंने लिख रखे हैं, ठीक है, और टोटल पिक्सल काउंट, यही इमेज साइज होती है ना। तो जब हम बात करेंगे कि, एक सेकेंड, ठीक है। तो जब हम बात करने वाले हैं पिक्सल काउंट की, है ना, कि कितना पिक्सल काउंट है, तो उससे हम इमेज साइज निकाल सकते हैं। कैसे? यार देखो हॉरिजॉन्टल में ये है 3945, वर्टिकल में ये है 3454। दोनों को जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 13626,030, है ना। इतने पिक्सल्स जो हैं वो हमारी इमेज में प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो आ जाने चाहिए। अब क्या होता है कि हमारे पास RGB चैनल में एक पिक्सल 3 बाइट का होता है, ठीक है। हमारे पास 3 चैनल होता है ना RGB। तो इंटू 3 हमें करना पड़ेगा इस नंबर को। जब हम इस नंबर को इंटू 3 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40878090, ठीक है। कुछ नहीं किया, इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, मेगाबाइट्स में लाना चाहेंगे। तो यार मेगाबाइट्स में कैसे आएंगे यार, 1024 KB, क्योंकि देखो 3 बाइट था ना, तो 3 बाइट से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो वो बाइट्स में आंसर आया। उसे किलोबाइट्स में लाने के लिए डिवाइडेड बाय 1024 किया, तो आंसर आया 39920, है ना।
और उसके बाद एक और बार 1024 से डिवाइड किया, क्योंकि मेगाबाइट्स में आंसर चाहिए, तो आंसर आया 38.9। ठीक है, तो यार इसकी साइज जो है वो 38.9 होगी, है ना। इमेज साइज में जाके हम चेक कर सकते हैं। फिलहाल के लिए यार मेरी ये 2 लेयर्स और है, मैं अगर इनको डिलीट कर दूं एक बार के लिए और फिर इमेज में जाके इमेज साइज देखूं इसकी, है ना, तो मुझे बता देगा कि यार 39 MB जो आपकी है साइज है। कोई दिक्कत नहीं है, सही है। अब नीचे यार, नीचे देखोगे तो डॉक्यूमेंट के बगल में आता है 39 MB और 39 MB। अभी थोड़ी देर पहले की बात करें जब मेरे पास 2 लेयर और थी, तो यार देखो यहाँ पे 51.6 आ रहा था। तो यहाँ पे क्या दिखाता है, यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में क्या दिखाता है, इमेज साइज व्हेन फ्लैट। ठीक है, अगर इस इमेज को हम फ्लैट वर्जन में सेव करें तो इसकी डॉक्यूमेंट साइज क्या होगी, 39 MB। बट अगर इसे इसकी सारी लेयर्स के साथ सेव करें, मतलब कि लेयर्स के साथ क्या इसकी इमेज साइज है, तो वो है 51.6 MB। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। अब आते हैं यार रेजोल्यूशन पे। तो यार देखो, जब आप रेजोल्यूशन जो है ना, जब आप प्रिंट करवाते हो ना, तो जब हमारी इमेज प्रिंट होती है तो पर इंच, वो खैर आप मिलीमीटर भी ले सकते हो, बट पर इंच कितने पिक्सल्स आ रहे हैं, नंबर ऑफ पिक्सल्स पैक्ड इन टू अ लीनियर इंच, या फिर नंबर ऑफ पिक्सल्स पर इंच। ठीक है, जितने 1 इंच में पिक्सल्स आएंगे उसको रेजोल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, अब यार देखो, रेजोल्यूशन का मतलब जितना ज्यादा रेजोल्यूशन उतने ज्यादा नंबर ऑफ पिक्सल्स। ठीक है, तो इतनी बात तो समझ में आ गई हमें, जितने ज्यादा पिक्सल्स उतना ज्यादा रेजोल्यूशन। ठीक है, तो अब हम दूसरी इमेज की मदद से इसे एक बार ढंग से समझ लेते हैं। देखो ये हमारी इमेज है ना। यार इस इमेज को देखो, इसका जूम रेशो क्या है अभी, मतलब जूम परसेंटेज क्या है। अभी मैंने इसको 23.38% पर जूम कर रखा है ना। अब यार इसे अगर मैं Ctrl+1 दबाऊं भी तो ये 100% जूम हो जाएगी। ठीक है, जब हम 100% जूम में होते हैं तो ध्यान रखना कि हमारी स्क्रीन है, हमारी स्क्रीन पर एक स्क्रीन पिक्सल पर एक इमेज पिक्सल दिख रहा है। ठीक है, जब हम इससे बड़ा करेंगे तो यार पिक्सल्स स्क्रीन पिक्सल से बड़े हो जाएंगे, मतलब इमेज पिक्सल स्क्रीन पिक्सल से बड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो यार अगर हम 100% पर एक इमेज को देखें तो यार हमें उसकी गलतियां नहीं दिखाई देगी। 100% पर हमें वो इमेज अच्छी ही लगेगी। क्यों? क्योंकि यार उससे ज्यादा तो हमारी स्क्रीन सपोर्ट नहीं कर रही ना 100% जूम पे। जब हम उसे और जूम करेंगे तो हमारे पिक्सल्स बड़े होंगे, उन्हें हम ढंग से देख पाएंगे और गलतियां निकाल पाएंगे। बट की क्वालिटी अच्छी है या नहीं है ये हम दूर से नहीं बता सकते ना। तो अगर मैं इसे Ctrl+0 दबाऊं तो ये तो 23% जूम है, यहाँ पे तो मुझे इतनी गलतियां नहीं दिखेगी, मुझे तो हर इमेज मोस्ट पॉसिबली अच्छी ही दिखेगी ऐसे। जब Ctrl+1 दबाऊंगा तो 100% जूम हो जाएगी, और 100% जूम में एक पिक्सल इमेज का एक स्क्रीन के पिक्सल से मैच कर रहा है, मतलब उतना ही दिख रहा है। ठीक है, और ज्यादा जूम करने पे हम एक एक पिक्सल को ढंग से देख पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो एक बार बात कर लेते हैं यार कुछ कुछ स्टैंडर्ड जो हमारे रेजोल्यूशंस हैं। ठीक है, इस इमेज का रेजोल्यूशन अभी 72 हो रखा है। अगर मैं इसे इंचेस में कर दूं, है ना, तो यार देखो ये कितनी बड़ी इमेज है। ठीक है, 76 इंचेस इंटू 50 इंचेस, है ना। तो यार इतनी बड़ी इमेज है, मैं क्या करता हूँ, अभी यार ये लिंक्ड है ना, मैं इसका क्या करूंगा, मैं रिसैंपल को एक बार ऑफ कर दूंगा। तो यार अब क्या होगा, ये तीनों लिंक्ड है। अब मैं रेजोल्यूशन चाहता हूं इसका 300, है ना। तो देखो क्या हुआ, इमेज में कोई चेंज नहीं आया, है ना, कुछ भी चेंज नहीं आया। ओके करेंगे, इमेज में कुछ चेंज नहीं आया। क्यों? क्योंकि यार हमारी हाइट और विड्थ ही चेंज हुई। रेजोल्यूशन क्या होता है, नंबर ऑफ पिक्सल्स, है ना। देखो नंबर ऑफ पिक्सल्स तो चेंज हुए ही नहीं ना, नंबर ऑफ पिक्सल्स कहाँ चेंज हुए। हम एक बार वापस इमेज साइज में जाते हैं, है ना। यहाँ पे हम देखेंगे कि यार हमारी विड्थ और हाइट वैल्यूज में चेंज आया, बट हम रेजोल्यूशन 300 कर पड़े, मतलब कि अब हमारे 1 इंच में 300 पिक्सल्स आएंगे। पहले क्या हो रहा था, पहले क्या था, पहले जब ये 72 था ना, तो यहाँ पे 76 था इंचेस, मतलब 1 इंच में 72 पिक्सल्स आ रहे थे। पर अभी क्या हुआ, हमने इसको 300 कर दिया, मतलब यार 300 पिक्सल चाहिए हमें 1 इंच में। तो अब
इमेज साइज तो कम हुई ना, मतलब विड्थ कम हो गई ना, और हाइट भी कम हो गई उस हिसाब से, है ना। तो यार ये ऐसे होता है। अगर आप चाहते हो कि यार एक को चेंज ना करते हुए दूसरे को चेंज करना है, तो उसके लिए होता है रीसैंपल चेकबॉक्स, है ना। रीसैंपल चेकबॉक्स की बात करेंगे, पर पहले हम एक बार रेजोल्यूशन स्टैंडर्ड्स देख लेते हैं। यार देखो, जब आपको बिल्कुल सेफ रहना हो कि यार आपको नई नई मैक्सिमम क्वालिटी में आपको प्रिंट करानी है, मतलब आप चाहते हो कि यार इमेज में कोई कॉम्प्रोमाइज हो ही ना, या आपको सामने वाले ने बताया ना हो कि यार कि वो किस चीज़ के लिए चाह रहा है, लेकिन उसे अच्छी क्वालिटी में चाहिए, तो आप 360 पिक्सल्स पर इंच में आप उसे भेज सकते हो अपनी इमेज। चाहे उसे अच्छी खासी इमेज ही क्यों ना प्रिंट करानी हो, वो आराम से कर पाएगा। 360 बहुत अच्छा रेजोल्यूशन होता है, ठीक है। वैसे 300 पे आपका हमेशा काम हो जाएगा, बट टू बी सेफ अगर आपको पता नहीं है तो 360 बेस्ट है। बट 300 हम हमेशा यूज करेंगे, और अगर हमें ज्यादा बड़ी इमेज नहीं चाहिए, थोड़ी बहुत ही चाहिए, तो 200, 250, 260 पे भी सेटिस्फाई हम हो सकते हैं, ठीक है। तो 260 इज नॉट बैड, और 300 तो परफेक्ट है ही। और अगर आप बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते हो और बड़ी से बड़ी इमेज भी प्रिंट हो पाए आपकी उस पे, तो 360 पिक्सल्स पर इंच सही रहेगा। ये हमारी इमेज थी, ठीक है। इसका पिक्सल्स पर इंच 300 है, मतलब ये इसकी रेजोल्यूशन जो है वो 300 है। और ये वाली जिससे हम इसको कंपेयर करने वाले हैं, इसका रेजोल्यूशन है 100 ppi पिक्सल्स पर इंच, है ना। तो अब देखो डिफरेंस क्या है ना। मैं अगर यहाँ पे इतना जूम करता हूँ, ठीक है, तो मुझे सारी चीजें क्लियर दिख रही है, बढ़िया दिख रही है। और मैं इसमें इतना जूम कर लेता हूँ, है ना। तो यार देखो, यार इसमें दिखने लग गए हैं स्क्वायर पिक्सल्स, क्यों? क्योंकि पिक्सल्स काउंट कम हो गया है पर इंच, क्योंकि रेजोल्यूशन मैंने चेंज कर दिया है। अब यार एक बार दोनों की इमेज साइज आप देख लो, ताकि एकदम ऐसे खौफ में ना रहो। देखो इमेज साइज में विड्थ हाइट सेम है 1812, बस रेजोल्यूशन का फर्क है 100, है ना। और इस वाले में भी हम चलते हैं इमेज साइज में, विड्थ हाइट सेम है, रेजोल्यूशन का फर्क है, ठीक है। डायमेंशंस का फर्क इसीलिए आ रहा है क्योंकि रेजोल्यूशन का फर्क है। जितना ज्यादा रेजोल्यूशन उतने ज्यादा पिक्सल्स, और जितने ज्यादा पिक्सल्स उतनी साइज भी ज्यादा, और उतनी क्वालिटी भी ज्यादा इमेज की, और उतने अच्छे से प्रिंट भी होगी, ठीक है। तो यार इसमें देखो, इसमें क्या होगा, इसमें पिक्सल्स दिख रहे हैं। अगर ऐसे प्रिंट कराने देते हैं, और अगर मैं ऐसे ही प्रिंट कराऊंगा, तो यार स्क्वायर पिक्सल से प्रिंट हो जाएंगे ना। तो समझो कि अगर मैं इसे 100% पे देखता हूँ, मतलब कंट्रोल 1 दबाया तो 100% जूम पे देख रहा हूँ, है ना। 100% जूम पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, पता नहीं पड़ रहा है हमें, है ना। लेकिन यार और देखो, चलो 100 नहीं, इसको हम 50 ही कर देते ताकि हम अच्छे से समझ पाए, है ना। 50 कर दिया और इसको क्रॉप कर दिया, ठीक है। अब आ जाओ, अब तो देखो, अब और पिक्सल्स कम हो गए। अब क्या हुआ इसमें, पिक्सल काउंट कम हो गया, ठीक है। तो क्वालिटी आप इससे कंपेयर नहीं कर सकते, और इमेज साइज ऑब्वियसली इसकी ज्यादा होगी, और जिसके पिक्सल्स कम है उसकी इमेज साइज कम होगी, है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, हम एक ऑप्शन होता है इमेज साइज कमांड में, रीसैंपल का। यार ये रीसैंपल क्या करता है, यार ये पिक्सल्स को मॉडिफाई करता है और पिक्सल्स को क्रिएट भी करता है। पहली बात तो कि इमेज के अंदर जो चीज नहीं है उसे ये ला नहीं सकता। मतलब यार अगर आप बोलो कि यार हम इसका कैनवस बढ़ा देते हैं, आसपास और क्या चीज थी उस टाइम जिस टाइम हमने फोटो क्लिक की थी, वो सारी चीजें वापस नहीं आ सकती, ठीक है। जो आपके इमेज के अंदर है ऑलरेडी उसी पे काम कर सकता है ये। तो देखो मैं क्या कर सकता हूँ यार, रिसैंपल क्या चीज होती है, रिसैंपल ये चीज होती है कि यार पिक्सल्स को जनरेट करता है। क्यों? क्योंकि देखो अभी वो एक स्क्वायर पिक्सल्स है ना। अब ऐसे तो हम इसे प्रिंट करने भेज नहीं सकते, अगर आपके पास फुल साइज इमेज है तो यार उसका तो देखो कोई मुकाबला नहीं है। रिसैंपल हम तब यूज करते हैं जब हमें इमेज को अप सैंपल करना हो या डाउन सैंपल करना हो। अब अप सैंपल मतलब नंबर ऑफ पिक्सल्स इंक्रीज करना, डाउन सैंपल मतलब नंबर ऑफ पिक्सल्स डिक्रीज करना, ठीक है। अब होते तो दोनों ही डिस्ट्रक्टिव मॉडिफिकेशन है, बट डाउन सैंपल वाला ठीक है। क्यों? क्योंकि यार डाउन सैंपल आप तभी करोगे ना जब आपको उतने की ही जरूरत होगी, और जब आपकी जरूरत ही उतनी है तो ऑब्वियसली क्यों आप इतनी सारी इमेज साइज लेके घूमोगे। लेकिन अप सैंपलिंग में क्या होता है यार, इमेज क्वालिटी वो नहीं मिल पाती जो अगर एक्चुअल इमेज उतनी अच्छी होती तो मिलती। जैसे मैं करके दिखा देता हूँ, इसको मैं अप सैंपल करता हूँ, ठीक है। इसको मैं 300 पिक्सल पर इंच बनाता हूँ। रिसैंपल बहुत सारे ऑप्शंस है, ठीक है।
यार इसमें अप सैम्पलिंग के लिए बेस्ट होता है प्रिजर्व डिटेल्स 2.0, ठीक है, और डाउन सैम्पलिंग के लिए आप ऑटोमेटिक यूज कर सकते हो या फिर बाइक्यूबिक स्मूथ ग्रेडियंट्स ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अभी के लिए मैं ऑटोमेटिक रख देता हूँ, है ना। चाहो तो हम इसे प्रिजर्व डिटेल्स 2.0 भी कर सकते हैं। देखो डिफरेंस भी देख ही लो हाथों हाथ, है ना। यार ऑटोमेटिक में ये होगा, ठीक है, और प्रिजर्व डिटेल्स 2.0 में ये होगा, तो प्रिजर्व डिटेल्स 2.0 ज़्यादा बेटर है, तो मैं ओके कर रहा हूँ। अब मेरी इमेज है ये अप सैंपल हो रही है, मतलब इसके पिक्सल नंबर ऑफ पिक्सल्स बढ़ रहे हैं, बढ़ गए, ठीक है। अब क्या हुआ यार, देखो अब कंपेयर करो, कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि अभी तो हमने जूम आउट कर रखा है। जब हम जूम इन करेंगे तो यार ध्यान से देखो, अब हमारी पिक्सल ग्रिड नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि हमारे पास पिक्सल्स तो और ज्यादा हैं अभी। अभी जब हम जूम बहुत ज्यादा करेंगे तब पिक्सल ग्रिड दिखेगी। लेकिन यार देखो, हमने इसे अप सैंपल किया है। अप सैंपल करने का मतलब क्या होता है यार, जब हमने इसे डाउन सैंपल किया था तो ये पूरा 1 पिक्सल मान लो था, तो उसने क्या किया, अप सैंपलिंग में इसको स्मूथ तो कर दिया और पिक्सल नंबर ऑफ पिक्सल्स तो बढ़ा दिए। देखो 50 से हम 300 पे गए, तो हमने इंटू 6 कर दिए, ठीक है, इंटू 6 कर दिए, मतलब हम 1 पिक्सल को 6 पिक्सल्स में बढ़ा रहे हैं। तो ध्यान रखना कि यार अप सैम्पलिंग हुई तो अच्छी है, लेकिन यार ओरिजिनल इमेज अगर आपके पास होगी तो उसका कोई कंपैरिजन नहीं होगा, है ना। देख लो एक बार कि यार ये है हमारी अप सैम्पल्ड वर्जन, जिसके हमने नंबर ऑफ पिक्सल्स बढ़ाए क्योंकि हमें प्रिंट करानी थी। हाँ पिक्सल्स नहीं दिखेंगे यहाँ पे, अगर हमारे पास एक्चुअल इमेज नहीं है तो ये काम कर सकते हैं हम, लेकिन अगर एक्चुअल इमेज है तो हमेशा वही बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अब एक और चीज आती है यार डाउन सैंपल, ठीक है। यार अब इस इमेज को डाउन सैंपल करके देख लेते हैं, है ना। डाउन सैंपल करके देख लेते हैं, इमेज साइज में गया। अब मैं क्या करूंगा, रिसैंपल करूंगा डेफिनेटली। अब मेरे को या तो विड्थ हाइट में करना होगा या रेजोल्यूशन में करना होगा, तो कोई बात नहीं, यहाँ से डायरेक्ट 200 रेजोल्यूशन चूज करो और रिसैंपल को ऑटोमेटिक कर दो और ओके कर दो। तो अब क्या करेगा, ये पिक्सल से रीराइट करेगा, बिल्कुल करेगा, बट इसमें हमें फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम जब उसे 200 चाहते थे तो हमें 200 मिल गया, वरना हमारे पास एक्चुअल इमेज तो है बट इमेज साइज में फर्क पड़ रहा है। देखो जब हमारे पास पिक्सल काउंट ज्यादा था, देखो मैं कंट्रोल जी दबाता हूँ, डॉक्यूमेंट साइज थी 55.6 मेगाबाइट्स, ठीक है। अब मैंने इसे कर दिया था 200 रेजोल्यूशन पे, तो देखो डॉक्यूमेंट साइज हो गया 24.7। तो यार फर्क देखो कितना पड़ रहा है नंबर ऑफ पिक्सल से, है ना। 100 पिक्सल पर इंच कम किए तो यार देखो कितना इमेज साइज में फर्क पड़ा। तो यार इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते कि यार हमें काम हो ही ना और हम 400 पिक्सल पर इंच लेके चल रहे हैं ना। उससे क्या होगा, सिर्फ हमारी जो है स्पेस भरेगी, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। हम चाहते हैं कि अगर हमें बेस्ट आउटकम्स मिले तो 360 से आगे तो आपको कभी काम नहीं आएगा। 300 रख लो, है ना, 300 काफी होता है। तो यार हम देख चुके हैं इमेज साइज और रेजोल्यूशन के बारे में, है ना। हमने देख लिया है कि इमेज साइज इमेज की कहाँ से चेक करते हैं और इमेज साइज कैसे डायमेंशन से रिलेटेड होती है, ठीक है। हमने पिक्सल्स को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद इंटू 3 किया, उसके बाद डिवाइड बाय 1024 किया, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया था कि यार इतने मेगाबाइट्स की हमारी है। कहाँ से देख सकते हैं यार, नीचे देखो डॉक्यूमेंट साइज 2 लिखी हुई है। जो पहले वाली होती है वो फ्लैटन इमेज की होती है और जो नेक्स्ट वाली होती है वो विद लेयर्स होती है, ठीक है। हमने इमेज मेन्यू देख लिया था यार, इमेज मेन्यू में इमेज साइज कमांड देख ली थी जहाँ पे हमें डायमेंशन भी पता लग गई थी और एक रीसैंपल का ऑप्शन दिख रहा था। रीसैंपल में इंटरपोलेशन सेटिंग्स थी। इंटरपोलेशन सेटिंग्स क्या होती है, जो यार मैंने बताया था कि प्रिजर्व डिटेल्स 2.0 और ऑटोमेटिक वाला, है ना, वही इंटरपोलेशन सेटिंग्स होती है, ठीक है। तो यार रीसैंपल कर सकते हैं हम कैसे, रीसैंपल मतलब पिक्सल्स को मॉडिफाई करना, ठीक है। पिक्सल्स जो भी इमेज के अंदर है उनको मॉडिफाई करना या चेंज करना या ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। तो क्या होता है जब भी हम उन्हें मॉडिफाई करते हैं तो यार हम या तो उसे बढ़ा सकते हैं जिसको हम बोलते हैं अप सैम्पलिंग, या तो हम घटा सकते हैं जिसको बोलते हैं डाउन सैम्पलिंग, ठीक है। तो डाउन सैम्पलिंग के लिए कौन सा बेस्ट रहता है, ऑटोमेटिक। इंटरपोलेशन सेटिंग ऑटोमेटिक बेस्ट रहती है, ठीक है, रीसैंपल की। और अगर अप सैम्पल करना है हमें तो हमें बाय प्रिजर्व डिटेल्स 2.0 बेस्ट होता है ना। और अगर बाकी से भी आप ट्राई करना चाहो तो यार इमेज बेसिस पे थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है, कभी कोई और अच्छा काम कर सकता है, बट प्रिजर्व डिटेल्स 2.0 हर केस में बढ़िया रहता है, ठीक है। और हम ये देख चुके हैं कि यार अगर हम एक बार डाउन सैंपल कर दें एक इमेज को और उसके बाद उसे अप सैंपल करें तो यार वो क्वालिटी नहीं मिल सकती जो ऑलरेडी हमारे पास अप सैंपल्ड इमेज थी उसके पास थी। यार एक्चुअल इमेज का डेटा हमेशा हमारे पास रहना चाहिए क्योंकि एक्चुअल इमेज
का कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता ना, क्योंकि उसमें तो बहुत सारा डेटा ऑलरेडी है। उसे हम डाउन सैंपल करते हैं तो यार उसकी साइज़ कम हो जाती है, उसके पिक्सेल्स डिलीट हो जाते हैं, उसके बाद हम पिक्सेल्स को रिक्रिएट करें, मतलब अप सैंपल वापस से करें, तो यार वो चीज़ हमें नहीं मिलती। हाँ, माना हमारी साइज़ इंक्रीज़ हो जाती है, बट सिर्फ साइज़ होती है, क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं मिल पाती। तो ध्यान रखना, अगर आपके पास ओरिजिनल इमेज है तो यार उसी से काम करना, अप सैंपल करने की कोशिश मत करना। अप सैंपल सिर्फ तब करना जब आपके पास कोई और ऑप्शन ना हो, ठीक है। डाउन सैंपल का इतना कोई हार्म नहीं होता, क्यों? क्योंकि डाउन सैंपल तो आप तभी कर रहे होगे ना जब आपको उतनी ही साइज़ की नीड हो। तो एक्चुअल इमेज तो हमेशा हमेशा आपके पास रखी हुई होनी ही चाहिए, कभी आपको बड़ी साइज़ की या फिर ज़्यादा रेज़ोल्यूशन वाली इमेज का काम आ जाए तो उससे आप काम कर सको। अभी के लिए बस करते हैं, काफ़ी हो चुका है, तो बाय।